हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है Zn यानी कि जिंक, दूसरा विकल्प है Mg यानी कि मैग्नीशियम, यहाँ पे Cu यानी कि कॉपर और Al यानी कि एल्युमिनियम। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H+ उपस्थित होता है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है H2 को विस्थापित करना मतलब कि जो हमारा H+ है हाइड्रोक्लोरिक, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस में परिवर्तित होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो हमारा H+ है, H+ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपचयन हो रहा है। तो इसमें से जो हमारा धातु H2 गैस हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, इसमें से वह धातु जो हमारा H2 विस्थापित नहीं करेगा यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, जिसका अपचयन विभव H+ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अधिक होगा। तो H+ से जिसका अपचयन विभव अधिक होगा, H+ से पहले ही इलेक्ट्रॉन लेकर वह चला जाएगा और H2 को, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है उसको विस्थापित नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी भी हमें धातुएं दी गई हैं, चार धातुएं, इनका हम क्या करेंगे, अपचयन विभव निकालेंगे। तो सभी का अपचयन विभव निकालने पर तो जिसका अपचयन विभव H+ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अधिक होगा, उसका अपचयन विभव, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले लेगा और H2 को विस्थापित नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि किसका अपचयन विभव H+ से अधिक है। तो H+ यानी कि हम जो हमारा H+ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा HCl है, HCl, तो इस पे प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, और ये है H2। तो हमारा जो E0 है, E0 ये कितना आ गया, 0। तो 0 जो दिया है, 0 से जो अधिक होगा, जिसका अपचयन विभव 0 से अधिक होगा, वो क्या करेगा, H2 विस्थापित नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो H+ से अधिक का अपचयन विभव होगा वो H2 विस्थापित कर। तो आइए हम एक एक को करके देखते हैं। तो पहला क्या दिया है, Zn यानी कि जिंक, तो ये हमारा हो गया Zn। तो Zn में क्या होता है, +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लिख के यहाँ पे Zn बना लेता है ये। तो यहाँ पे इसका अपचयन विभव कितना होता है, E0 जो होता है वो होता है -0.76। और जो हमारा Cu है यानी कि कॉपर, तो इसमें क्या होता है, +2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, Cu बना लेता है। इसका अपचयन विभव कितना होता है, E0 धन 0.34। और क्या दिया था, मैग्नीशियम दिया है Mg, इस पे क्या होता है, +2 होता है, तो ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन से ये बना लेता है Mg। तो यहाँ इसका E0 कितना होता है, E0 इसका होता है -2 और लास्ट हमारा है एल्युमिनियम, तो इस पे क्या होता है, +3 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये बना लेता है क्या, Al। तो इसका जो E0 है वो कितना होता है, -1.66। तो यहाँ पे देखा हमने कि सबका अपचयन विभव हमने ज्ञात कर लिया। तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारा क्या है, H+ है, इसका क्या है, E0 कितना है, अपचयन विभव 0 है। तो इससे अधिक किसका अपचयन विभव है, आइए देखते हैं। तो 0 से अधिक कौन सा है, तो Cu हमारा जो है, तो उसका जो अपचयन विभव आया है धन 0.34, ये हमारा 0 से अधिक। तो ये जो हमारे अपचयन विभव हैं ये वोल्ट में होते हैं, वोल्ट। इस सारे हमारे इसका मात्रक होता है अपचयन विभव का, वोल्ट इसका मात्रक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा Cu है यानी कि कॉपर है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। जो हमारा Cu है वो क्या करेगा, H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका जो अपचयन विभव है वह वह क्या है कि H+ से अधिक है उसका अपचयन विभव, इसलिए यह H2 को विस्थापित नहीं करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो आइए अपने विकल्प को देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प दिया है Zn यानी कि जिंक, तो ये हमारा गलत होगा। दूसरा विकल्प दिया है Mg यानी कि मैग्नीशियम, तो ये भी हमारा गलत होगा। तीसरा दिया है Cu यानी कि कॉपर, तो ये हमारा सही है। चौथा विकल्प दिया है एल्युमिनियम, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, सी,
यानी कि कॉपर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।